नमस्कार, मैं मनीषा तिवारी। आप देख रहे हैं बढ़ते आज की खास खबर की ओर। मुंबई के सबसे बड़े सरकारी केम अस्पताल के जीएस मेडिकल कॉलेज में 24 साल के एक दलित छात्र संग रैगिंग और जातीय टिप्पणी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छात्र की शिकायत पर 17 छात्र और 2 हॉस्टल वार्डन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 14 जनवरी को केस दर्ज होने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से दलित संगठन नाराज है। इसी कड़ी में जाति अंत संघर्ष समिति और दलित पैंथर सुवर्ण महोत्सव समिति ने केम अस्पताल के सामने मौन आंदोलन किया है और यह प्रोटेस्ट आज भी जारी रहेगा। महाराष्ट्र के हिंगोली के रहने वाले छात्र सुगत भारत पडघान का आरोप है कि पिछले 3 सालों से उसके रूममेट और अन्य छात्र उसे लगातार परेशान कर रहे हैं। कई मौकों पर उनकी बातें न सुनने पर उसे मारने की कोशिश भी की गई है। आरोप है कि हॉस्टल के 2 वार्डन और डीन से इसकी शिकायत के बाद भी आरोपी छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अपनी कंप्लेन में सुगत ने कहा कि कई बार मांग करने के बाद भी उसे बेड उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस वजह से उसे नीचे जमीन पर सोना पड़ा। कई बार आपत्ति जताने पर भी अन्य रूममेट अपने जूते और चप्पल उसके बिस्तर के पास रखते थे। उसे अन्य छात्रों की तरह हॉस्टल गैलरी में कपड़े सुखाने पर वार्डन डांट भी लगाते थे। इसके अलावा उसे बर्तन और टिफिन धोने के लिए जबरदस्ती भी की जाती थी। मना करने पर उसे एक रूममेट ने 8वीं मंजिल से नीचे फेंकने की धमकी भी दी थी। इतना ही नहीं, उसे अपमानित करने के लिए जाति सूचक गालियां और चिंदी कहकर चिढ़ाया जाता रहा। इस सब से परेशान होकर सुगत अपने गांव हिंगोली चला गया, जिसकी वजह से उसका लेक्चर अटेंडेंस पर भी बुरा असर हुआ है। शिकायत मिलने के बाद केम के डीन हेमंत देशमुख ने इस मामले की जांच के लिए एंटी रैगिंग कमेटी गठित की है। हालांकि जांच रिपोर्ट में आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए मामला खारिज कर दिया गया। जाति अंत संघर्ष समिति के कन्वीनर सुबोध मोरे का दावा है कि जांच समिति यूजीसी गाइडलाइंस का पालन करते हुए नहीं बनाई गई थी, इसीलिए मामले को रफा दफा करने का आरोप संगठन ने कमेटी पर लगाया है। साथ ही जांच रिपोर्ट अमान्य होने की बात कही है। इसके बाद सुगत और संगठन ने एससी और एसटी कमीशन का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के बाद कमीशन ने हॉस्पिटल डीन को यूजीसी गाइडलाइंस का पालन कर स्वयंसेवी संस्था स्थानीय पत्रकारों को शामिल कर समिति का गठन करने को कहा। इसके अलावा भोईवाड़ा पुलिस को एससी और एसटी प्रतिबंधक एक्ट 1989 के तहत मामला दर्ज करते हुए 8 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। बता दें कि सुगत 17 दिसंबर 2021 में पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन 14 जनवरी को मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर रहे डीसीपी विजय पाटिल ने बताया कि मामले की जांच शुरू है और सभी संबंधित लोगों का बयान दर्ज किया जा रहा है। जांच में सभी बातें सामने आएगी और 8 दिनों में पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये थी आज की खास खबर। इस तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे चैनल के साथ।